ओम शांति शांति शांति। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। 53वां श्लोक से रह गया था 53। यल्लाभात्ना परो लाभो यत्सुखान्ना परं सुखम् यज्ज्ञानात्ना परं ज्ञानम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जो जीवन मुक्त हो गए उनके क्या लक्षण है, इस प्रसंग को यहाँ पर उठाया है। जीवन मुक्त जो तत्ववेत्ता हैं उनका एक लक्षण तो यही समझ लो कि शरीर के भीतर रहते हैं। उपाधि, शरीर का उपाधि कहते हैं। इस शरीर रूपी उपाधि के अंतर ही रह कर के सारा व्यवहार हो रहा है, और फिर भी ये शरीर रूपी उपाधि के गुण, इसके धर्म, इसका गति अगति, उससे वो बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। जो जो शरीर के धर्म हैं उपाधि का, उससे बिल्कुल असंग हैं, अछूते रहते हैं। यह जीवन मुक्त महापुरुषों का लक्षण है। जब तक शरीर रहा तब तक जीवन मुक्त तो ऐसे रहते हैं, शरीर में रह के व्यवहार करते रहे अछूते। 51 नंबर के श्लोक में, और 52 नंबर के श्लोक में कहा जब ये शरीर छूटा, प्रारब्ध के अनुसार शरीर रहा, जब शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर छूटा, तब तो जैसे छोटा सा जल, कुल्हड़ का जल विस्तृत गंगा जी में जाकर के मिल गया, उसी प्रकार से बूंद समुद्र में जाके समा गई। वैसे ही यह जो उपाधि के अंतर्गत उपहित चेतन था, वह महाकाश रूपी निरुपहित चेतन में एकीभूत हो गया। उसको हम कहते हैं ब्रह्मी भाव में जाके एक हो गया, ब्रह्मभूत हो गया और अपने ब्रह्म स्वरूप में जाकर के मिल गया। ऐसा जीवन मुक्त का स्वभाव होता है। एक बात और है, जब तक वो हमको व्यवहार करता जीवन मुक्त दिखाई पड़ता है ज्ञानी मुरुष, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हाँ उनको भूख लगी है, उनको सर्दी लग रही है। उनकी दृष्टि से पूछो तो, उनकी दृष्टि से तो तत्ववेत्ता की दृष्टि में है कि हम उस अवस्था को प्राप्त कर गए हैं जिससे बढ़कर के और कोई लाभ हो नहीं सकता। यत लाभात ना अपरम लाभम, हम उस स्थिति को प्राप्त कर गए हैं जिस स्थिति के ऊपर और कोई लाभ नहीं। मतलब एक अंतिम लक्ष्य, एक आखिरी स्थिति को पहुंच गए हैं, इसके ऊपर अब और कुछ है। बाकी जगत में तो कुछ न कुछ रहता है बनने का, इसके बाद कुछ और, इसके बाद कुछ और, इसके बाद कुछ और। तो ये जगत में आपको कोई न कोई एक ऐसी स्थिति रहेगी कि जिसको पाने की इच्छा रहेगी। इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद, अच्छा पूरे विश्व का आप एक छत्र साम्राज्य मिल जाए तो उसके बाद, अरे हिरणाकश्यप, हिरणाक्ष, रावण, फिर वो गदा लेके चल पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी हरा के आवे ना। क्योंकि अब हमको केवल ये जगत नहीं बल्कि
आकाश पाताल पूरे पर मेरा एक छत्र साम्राज्य हो। तो ये कुछ लाभ की एक इच्छा बनी रहती है कि इतना मिल गया है, अभी इतना बाकी है। जीवन मुक्त महापुरुष का एक यही स्वभाव है कि वो भीतर से इतना तृप्त है कि अब उसको कुछ और पाने की आकांक्षा है नहीं। यत लाभात ना अपरम लाभ, बिल्कुल पहुंच गया जहाँ पहुंचना था, जहाँ पहुंचना था पहुंच गया। कोई संगीत वाला तो नहीं? हाँ हैं जरूर। हाँ, अब कोई एक महात्मा थे, अब उनके आश्रम में हारमोनियम रखा था, हमारे यहाँ भी रखा है, हमको आता होता नहीं। हाँ, तो हारमोनियम रखा था। एक दिन हारमोनियम ले करके और बजाना शुरू किया तो सरगम भी नहीं आता था। तो एक बटन दबाया और हवा भरते गए, वहाँ बस आवाज़। जितने और लोग थे वो थोड़ी देर तो सुने, फिर परेशान हो गए। उनके पास आए, महाराज अरे कुछ उंगली तो घुमाओ, कुछ और तो इसमें से स्वर निकालो। ये एक तो उन्होंने कहा जितने लोग उंगली घुमाते हैं ना वो आखिरी जगह ढूंढ रहे हैं और मैं आखिरी जगह पे पहुंच गए। तो यत लाभात ना अपरो लाभ, जिसको पाने के बाद और कुछ लाभ की अब अपेक्षा नहीं। चलो अच्छा, सुख यत सुखात ना अपरम सुखम। देखो, जिस सुख से बढ़कर के अब और कोई सुख नहीं। लाभ हम उसको कहते हैं जो बाह्य जगत से हमको प्राप्त हो जाता है। बाह्य जगत से किसी वस्तु इत्यादि की उपलब्धि को हम कहते हैं लाभ। और भीतर आपके हृदय में जो आह्लाद उठता है, सुखाकार वृत्ति, उसको हम कहते हैं सुख। जिस सुख से बढ़कर के अब और कोई सुख नहीं है। महाराज कुछ जानना भी तो बाकी होगा अभी। हाँ, अभी कुछ तो जानना बाकी होगा। लेकिन अगर जानना बाकी है तो अभी ब्रह्मवेत्ता नहीं है, अभी फिर जीवन मुक्त नहीं, अभी साधक हैं। हाँ, यत ज्ञानात् ना अपरम ज्ञानम, क्योंकि उस एक तत्व को जान लिया जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी है। उपनिषद का प्रारंभ यहीं से होता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञात। हे भगवान, वो एक तत्व कौन है जिसको जानने के बाद में सारा जगत जान लिया जाता है। तो जैसे मिट्टी को जान लिया तो समस्त घड़ा कुल्हड़ को जान लिया, सोने को जान लिया तो सारे आभूषण को उसने जान। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है, और सबका जो परम कारण है आत्मा, उसको उन्होंने जान लिया। इसलिए अब उससे बढ़कर के और कोई ज्ञान हो नहीं। ये तीन दृष्टि है, लाभ, सुख और ज्ञान। ये तीनों में आत्यंतिक स्थिति की प्राप्ति हो गई। इसके ऊपर लाभ की दृष्टि से अंतिम, सुख की दृष्टि से अंतिम, और ज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल अंतिम। अब आप लोग तुलना करना अपने मन को। हरिद्वार आए हो, है ना? अभी मन में होता है ना कि चलूं, चल करके नीलकंठ का दर्शन कराऊं, होता है कि नहीं? हाँ, चलो शाम को हर की पौड़ी आरती देखाएं, होता है कि नहीं? तो अभी ज्ञानी नहीं हो। नहीं, अगला श्लोक पढ़ो ना, अगला श्लोक पढ़ो। यदृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवम यज्ञात्वा न परम ज्ञानम तद्ब्रह्मीत्यवधारयेत्। यद दृष्ट्वा, हमने उस तत्व को देख लिया जिसको देखने के बाद अब कुछ देखने की लालसा नहीं। और अगर कुछ देखने की इच्छा होती है, इसका मतलब अभी उसको नहीं देखा जो सबका अधिष्ठान है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ, अरे जो दौड़े जाते हैं सब सवेरे इधर से उधर। हाँ, 4 बजे से दरवाज़ा खोलो, 5 बजे से, है ना? यद दृष्ट्वा, ऐसे कुछ है ना श्लोक में, हिंदी पढ़ लेना आप लोग। हाँ,
जिसको देखने के बाद अब और कुछ देखने की चाह नहीं रही। और अगर दुनिया में कुछ अभी तो मौका मिले तो सर्कस भी देखाओ, उसमें कौन सा है ना। तो जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहा, जिसको जिस ज्ञान के बाद कुछ और बात, यद भूत्वा न पुनर्भवः, यद भूत्वा, भूत्वा माने हो करके, जिस अवस्था में आप पहुंच गए अब उस अवस्था से दोबारा कभी वापस आना नहीं। पुनर्भव माने दोबारा वापस नहीं हो सकते। अब आप ये तो एक ऐसी अपने ज्ञान की ऐसी स्थिति है कि वहाँ से एक बार से पहुँच गया। फिर परमात्मा का एक नाम है अच्युत। अच्युत माने जहाँ से कोई नीचे गिर नहीं सकता। तो एक बार अनुभव हुआ तो वहाँ से कोई नीचे नहीं गिर सकता। अगर कोई कहता भी अरे वो ज्ञानी महात्मा थे, अरे ज्ञानी महात्मा का शरीर वैसे कर रहा होगा। हाँ, वो तत्ववेद। अगर ज्ञानी कहा तो कभी ये मत कहना कि वो ज्ञानी भ्रष्ट हो गया। हाँ, कभी मत बोलना ज्ञानी कभी भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वह तत्व उस तत्व में स्थित है जहाँ से जाके वापस नहीं आता। या तो फिर ज्ञानी मत बोलो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो महात्मा देखो डंडा लेके पीट रहे किसी को, वो तो बड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो महात्मा का शरीर काम कर रहा है। और अभी अभी तत्वबोध में पढ़ा था, ज्ञानी का शरीर जो करता है पुण्य होगा तो सेवा करने वाले ले जाएंगे, ज्ञानी के शरीर से पाप होगा तो निंदा करने वाले ले जाए। अभी अभी पढ़ा था ना तत्वबोध में उस चीज। तो अगर आपने किसी को जीवन मुक्त ज्ञानी समझा तो फिर वो एक बार अनुभव हुआ तो वहाँ से कभी च्युति वापस नहीं आता। उस अवस्था में जाके आरूढ़ हो गया। योग आरूढ़ से तस्यैव समाह कारणम उच्यते, अपनी अवस्था में निष्ठ हो जाते हैं। हाँ, यज ज्ञात्वा न परम ज्ञानम, ये देखो रिपीट किया, पहले भी आया था ऊपर की पंक्ति में भी, यत ज्ञानात न परम। यज ज्ञात्वा, जिस आत्मा को जान करके और कुछ जानना शेष नहीं रहा, ताद ब्रह्म, उसको ब्रह्म समझना, वो है ब्रह्म। ये नहीं है कि हमने ब्रह्म को जान लिया अब गुरुजी बताओ क्या करूं। ज़्यादातर स्वामी जी जो आपने सुनाया समझ लिया, आत्मा भी समझ लिया, जीव जगत परमात्मा सब समझ लिया, अब बताओ कौन सी साधना करूं। तो इसका मतलब अभी तुमने परमात्मा ब्रह्म को ठीक से नहीं समझा। अगर ये समझा होता तो ये प्रश्न आपका नहीं पैदा होता कि समझ तो लिया लेकिन अब बताओ क्या करें। अगर समझ आ गई होती तो कुछ करना बाकी नहीं। हाँ, जो करना था, अब वो स्थिति हम कई बार बोलें, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो जानना था सो जान लिया, उसको हम कहते हैं आप्त काम, पूर्ण काम। वो आप्त काम है। और जो ऐसा आप्त काम है वो तत्ववेत्ता है, वो अपने आनंद में रमण करता है महाराज, उसको हम कहते हैं जीवन मुक्त। उसी को एक नाम देते हैं बेपरवाह, निश्चिंतता। अब भीतर कोई चिंता नहीं है, कोई हमारा स्वागत करे तो और ना करे तो। कोई निंदा करता है हर इच्छा, उसका मन ऐसा होगा। कोई फूल माला पहनाता है, उसका अंतःकरण अच्छा होगा। अपनी महिमा में वो विराजमान रहता है। ऐसा कोई जीवन मुक्त होता है महाराज। ये जो अंतिम शब्द है ताद ब्रह्म इति अवधारयत्, उसको ब्रह्म समझो। तो ब्रह्म का लक्षण क्या है? अभी तक तो ये जीवन मुक्त का लक्षण बताया था। ये 5 श्लोकों में जीवन मुक्त के लक्षण थे जो ज्ञानी हो गए। अब कह रहे हैं उस जीवन मुक्त ने जिस ब्रह्म तत्व की अनुभूति कर लिया, जिस ब्रह्म तत्व के अनुभव में बैठ करके आप्त काम, पूर्ण काम, निर्द्वंद है, उस ब्रह्म का लक्षण क्या है? इसलिए अब ब्रह्म का लक्षण तो जैसे कि पढ़ा, ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद। हाँ, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। उसी का विस्तार देखो। तीर्य गूर्ध्वमधा पूर्णम सच्चिदानंदमद्वयम् अनंतं नित्यमेकं यत्
तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। देखो हम ब्रह्म उसको कह रहे हैं ना, ब्रह्म शब्द बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात्। मेरे कमरे से सत्संग हाल बड़ा है, बड़ा है ना। सत्संग हाल से आश्रम बड़ा, आश्रम से हरिद्वार बड़ा है ना। अब बड़े बड़े की कल्पना करते जाओ, हरिद्वार से भारतवर्ष बड़ा, भारतवर्ष से अमेरिका बड़ा है ना। पृथ्वी से ज़्यादा बड़ा कौन? बोले हमारा जो है हमारा सौरमंडल, हमारे सौरमंडल से बड़ा गैलेक्सी आकाशगंगा, जिसमें न जाने कितने करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं। हाँ समझे, उससे भी बड़ा क्या? वहाँ तक पहुँच जाओ, उससे भी बड़ा क्या? हाँ, जिसके ऊपर अभी फिजिक्स में चले जाओ आप, उस बड़े की कल्पना करो जिससे बड़ा कुछ है ना। उसको हम कहते हैं ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म। जो आकाश उसका एक साधारण सा दृष्टांत है। आकाश उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आकाश हमारी निद्रा में हमको दिखाई नहीं पड़ता। तो निद्रा के काल में, निद्रा के समय में ये आकाश हमारे लिए बाधित हो गया, हमको उपलब्ध नहीं होता, तो ये आकाश सीमित हो गया। स्वप्न में एक नया आकाश होता है, इसलिए हम आकाश को भी कभी कभी कहीं कह दिया जाता है आकाश के, लेकिन आकाश भी ब्रह्म, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा। अच्छा, जो सबसे बड़ा होगा अब वो कहाँ होगा? हाँ नहीं, सबसे बड़ा आपकी आत्मा में है, नीचे नहीं है ना। नहीं, यहाँ सत्संग हाल में आत्मा है, नीचे वाले जो कमरे हैं उनमें आत्मा नहीं है ना। हाँ भाई, नीचे कहाँ आत्मा है? तुम तो आत्मा लेके यहाँ गए हो, अपना अपनी आत्मा लेके सत्संग हाल में आए हो कि नहीं? तो फिर नीचे कमरे में आत्मा कहाँ है? हाँ? आत्मा वो तत्व, शरीर लेके आप ऊपर आए हो। आत्मा वह स्वरूप है ब्रह्म जो तीर्य माने नीचे भी है, ऊर्ध्व ऊपर भी है, अधः सब जगह पर, दाएं बाएं तिरछे दसों दिशाओं में केवल वही एक ब्रह्म स्वरूप है। महाराज, ऐसे आप आत्मा हो करके छोटी मोटी चीज़ में काहे के लिए अकड़ बनाना? तीर्य, तीर्य, तीर्यक, तीर्यक माने अपने दसों दिशाओं में, आग्नेय नैऋत्य वायव्य, दसों दिशाओं में तीर्य, ऊर्ध्व ऊपर, अधा नीचे। ऐसा पूर्ण ब्रह्म आप हो, वो सच्चिदानंद है। सत्य माने तीनों कालों में रहने वाला। हाँ, अलग अलग मत समझना, इसकी आत्मा अलग, उसका जीव अलग, आपका जीव अलग, उसके कर्म अलग, आपके कर्म अलग, लेकिन आत्मा, आत्मा एक ही है। वो अनंतम, यहाँ अनंत जो है वो संख्यावाची नहीं है। यहाँ अनंत शब्द संख्या की दृष्टि से नहीं है। हाँ, जैसे हजारों लोग बैठे हैं तो आपने कहा कि कितने लोग बैठे थे, तो अनंत लोग बैठे थे, बहुत सारे, तो यहाँ संख्यावाची नहीं। अनंत माने ना अंत इति अनंत, ना, हाँ अनंत चंदोला याद रखना अपनी भाषा। हाँ, अनंत माने सब नहीं, असंख्य नहीं। अनंत का अर्थ असंख्य नहीं। हाँ, हाँ, अनंत का अर्थ हुआ ना अंत इति अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता, उसको हम कहते हैं अनंत। क्यों? क्योंकि उसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। मृत्यु से बचने का उपाय है कि अपने आप को जन्म लेने वाला भूल जाओ। हाँ, कोई नहीं बचाएगा। अगर आप अपना हैप्पी बर्थडे मनाए तो मृत्यु दिन के लिए तैयार रहो। हाँ, जन्म हुआ तो मरेगा, जातः से ही ध्रुवो मृत्यु। तत्व के दृष्टि से देखो तो मैं वो आत्मा हूँ जिसका जन्म ही नहीं, जन्म होगा शरीर का होगा। अनंतम, ना अंत, जिसका अंत नहीं, क्योंकि प्रारंभ ही नहीं। हाँ,
आदि नहीं तो अंत नहीं, जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, ऐसा वो ब्रह्म है। नित्यम, नित्य है, एक है, ऐसा जो ब्रह्म है अवधारये, उसको दृढ़ धारणा करो, पक्का कर लो, मैं यही ब्रह्म हूँ। जैसे देखो अवधारयत का मतलब हुआ ऐसे ही पक्का करो जैसे आज ये बात पक्की हो गई कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये बात पक्का हो गई हमारा। हाँ, बचपन से लेकर के वैसे व्यवहार करते 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 अच्छा पता नहीं क्या कैसे जन्म, दो छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के भाई बहन मेला जावें तो दोनों को आप 100 रुपया दे दो, जाओ खिलौना ले लो, 500 दे दो, जाओ खिलौना ले लो। और लगभग मनोवृत्ति यही है कि वो कन्या जावेगी तो वहाँ मिट्टी का चकला बेलन खरीदेगी, और वो लड़का जावेगा तो बैट बल्ला खरीदेगा। क्या हुआ? आप गृहस्थी लोगों को आपको ज़्यादा अनुभव होना चाहिए। पता नहीं हमने सही बोला कि गलत, क्योंकि प्रैक्टिकल किए ही नहीं हो तुम। हाँ, करके देखना। वो कन्या बचपन से, एक छोटी सी कन्या को मैंने किसी भगत के घर पे देखा, 2.5-3 साल की कन्या, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि माँ को देखती होगी तो वो भी शीशे के सामने खड़े होकर लिपस्टिक लगा रही थी। हाँ, लड़का तो नहीं लगाएगा ना, क्यों? वो कुछ पूर्व का ऐसा आता है। तो जैसे आज ये धारणा पक्की हो गई कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसे क्यों नहीं पक्का हो जाता कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा तो जन्म मृत्यु नहीं है। जैसे ये धारणा पक्की हो गई कि मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, बिल्कुल पक्का हो गया है। महाराज टस मस नहीं करते आप, चाहे जितना गुरुजी क्या कि गुरुजी के 10 गुरु सुनाते रहें। हाँ, तुम ब्रह्म हो, नहीं महाराज मैं तो पिता पुत्र ही हूँ। हाँ, ये पक्का, ऐसे क्यों नहीं पक्का हो जाता? अभी तत्वबोध में आया था, यथा पुरुषो हम, ब्राह्मणो हम, क्षत्रियो हम, वैश्यो हम, शुद्ध, ऐसे आया था ना पंक्ति। हाँ, उसी भावना के साथ ये पक्का हो जाए। ये सब शरीर है, शरीर का व्यवहार अलग है, शरीर का धर्म अलग है, मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ, मैं तो बिल्कुल शुद्ध। हाँ, आप हो, चाहे इसको आप आज समझो, चाहे बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद समझो, हाँ, जन्मों जन्मों के बाद समझो, आप हो तो वही। शरीर का व्यवहार अलग है, शरीर तो पिता है, शरीर तो आशीर्वाद देगा। शरीर पुत्र है तो पिता का चरण छू के आशीर्वाद लेगा, लेकिन भीतर ये भाव पक्का रहे कि नहीं मैं तो ये हूँ नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, नाटक में भी कोई, नाटक में जो राजा बना बैठा होता है सिंहासन पे, उसको सैनिक लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। अब पर्दे के बाहर उतरने पर फिर वो राजा जब पर्दे से, मंच से उतरे, भाई राजा जनक बन के बैठा हुआ है, स्वयंवर हो रहा है, हो महाराज जय हो जय हो। हाँ, और जैसे बाहर निकले, वो राजा जनक जो बना था वो कहे ए मेरा रथ ले आओ। हाँ, महाराज जो सैनिक वैनिक था वो थप्पड़ मारेंगे, कहेंगे अभी नशा उतरा नहीं तेरा। वो सब एक नाटक चल रहा है जगत में। ये सारा जगत अपने स्वरूप में निष्ठ रहो, तद ब्रह्म इति अवधार। तुम ऐसा ही धीर भीतर पक्का धारणा बना लो, ये पक्का कर लो। इसमें आनंद है, इसमें शांति है, इसमें निर्द्वंदता है, यही परम सत्य है। कैसे कर लें महाराज? एक उपाय क्या है देखो, अतद्व्यावृत्ति भेदैस्तु वेदान्तैर्लक्ष्यते व्ययम् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्ति 3 लक्षण होता है। किसी भी चीज़ को हम किसी को बताना चाहते हैं, कोई गुरु अपने शिष्य को समझाना चाहता है तो 3 लक्षण का सहारा लेते हैं।
एक नाम देते हैं तटस्थ लक्षण। ये ध्यान रखना, ये आपको आगे तक लगातार इस पर विचार करना होगा। यहाँ केवल चित्त में तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण की हम परिभाषा करेंगे जब किसी अनित्य वस्तु के माध्यम से नित्य वस्तु का बोध कराया जाता है तो उसको हम कहते हैं तटस्थ लक्षण। नहीं समझाया ना? बिना दृष्टांत के नहीं समझाएगा, नहीं समझाया। अरे हमने पूछा सौनक कुटी आश्रम कहाँ है, हमने पूछा कहाँ है, तो किसी ने बताया वो देखो जो कौवा बैठा है, जिस पर कौवा बैठा है वही है आश्रम। बहुत बढ़िया, उस दिन आए, मिल गया, जिस पर कौवा बैठा था वो था। 4 दिन के बाद फिर आए और वही जिस पर कौवा बैठा है वो कौन है, उसी में घुस जाओ, मजा आ जाएगा फिर तो कौवा जिस पर, अरे कौवा बैठा है दृष्टांत, जिस पर पीली साड़ी सूख रही है, हाँ ऐसे कह सकते ना, वो जहाँ देखो जहाँ पीली साड़ी सूख रही है वो तुम्हारे मित्र का घर है। तो इसका नाम है अनित्य के माध्यम से जब नित्य का ज्ञान कराया जाता है तो इसको हम कहते हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ माने वो किनारे हो जाएगा ना, वो साड़ी हट गई, कौवा चला गया, यही तो अनित्य के माध्यम से नित्य का बोध कराया जावे तो उसका नाम होता है तटस्थ। ये आपके व्यवहार में अनेक बार प्रयोग करते हो, आप अनेक बार अपने व्यवहार में प्रयोग करते हो। पति को बड़ा जोश चढ़ा, चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए, हाँ चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए। महाराज वो चाय बनाने के लिए गया, ढूंढ डाला, चीनी नहीं मिली, तो उसने वहीं से चिल्लाया चीनी कहाँ है, तो उसने कहा तुमको दिखाई नहीं पड़ा, जिस पर नमक लिखा है उसी में चीनी है जिस डब्बे पर क्या लिखा है भाई, उसने कई बार देखा उसको, लेकिन नमक देखा तो सफ़ेद सफ़ेद, उसने नहीं उपयोग किया। अब उपयोग करने वाले को पता है ना कि किस डब्बे में शायद, हाँ। तो आजकल तो जो है वो पर्ची लगा देते हैं लोग, पर्ची लगा के रखते हैं रसोई में। अब भाई वो भी था समय, क्या कहना। है ना, लेकिन तटस्थ लक्षण का इतना ही समझ लो, अनित्य के माध्यम से नित्य का बोध कराया जावे, उसी को हम कहते हैं तटस्थ लक्षण। ठीक है, अगला देखो, दूसरा है स्वरूप लक्षण, उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। किसी वस्तु के गुण और धर्म को आश्रय लेके जब हम उसका उपदेश करते हैं, समझाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण जैसे अब हमारे सामने कोई चीज़ है, हमने देखा नहीं था, शिष्य को बताना है कि पपीता ले आ, उसने कहा पपीता कैसा होता है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था। तो आपने बताया कि पपीता थोड़ा फल की दुकान पर मिलता है, पपीता इतना बड़ा होगा, वो वाला पपीता लेना जो हल्का सा पीला पीला। अब देखो क्या बता रहे हो, उसका गुण लक्षण बता रहे हो ना, हाँ। और वो गुण और लक्षण के आधार पे आप एक ही चीज़ में भेद कर लेते हो, हाँ। ये दशहरी आम है कि चौसा है कि फजली है कि अल्फांजो है कि आम्रपाली, कैसे भेद करते हैं, हमको तो सब आम लगता है। तो देखो तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, दो हो गए ना। तटस्थ में अनित्य के माध्यम से नित्य, और स्वरूप लक्षण में किसी वस्तु के गुण को बता करके, उसके धर्म स्वभाव को बता करके आप पहचान कराते हो कि इसका। अब भाई इतने लोग बैठे हो यहाँ पे, इतने लोग बैठे हो, हमने शैले से कहा आलोक को बुला लो, उसने कहा कौन आलोक, तो हमने कहा जिनके सिर पे बाल ना हो समझ में आया? हाँ, ये क्या हो गया अब? हाँ, स्वरूप लक्षण। चलिए आगे बढ़, तो 2 लक्षण हो गया। अब सरल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ महाराज। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, इतना सरल आश्रम में पढ़ाने का तरीका नहीं है, और उनको ज़्यादा ही समय लगा देते। हम तो केवल परिभाषा करते चले जाएं, उतने में समझने वाला समझे, नहीं तो जाओ अपना रास्ता नापे।
तीसरा लक्षण है आतद व्यावृत्ति, जो यहाँ पर नाम है श्लोक में। आतद व्यावृत्ति श्लोक में आया ना, इसी का एक नाम है नेति नेति। आतद, आतद माने जिस चीज को बताना चाह रहे हैं उसको हम कहेंगे तद, और इससे जो विपरीत है उसको हमने कहा अतद। और व्यावृत्ति माने उसको हमने निषेध कर दिया। तद माने जिसको हम बताना चाह रहे हैं, और अतद माने उसके विपरीत जो चीज़ है, और व्यावृत्ति माने उसको हमने निषेध किया। अब दृष्टांत में समझ लो, जैसे अब हमको बच्चे से मंगाना है कि बेटा ऐसा करो, जा कर के और फल वाले की दुकान से एक फल ले आओ। उसने कहा कौन सा फल? हमने बता दिया कि सेब लाना। हमको पता है कि जो फल वाले का दुकान है उसकी दुकान पर कितनी चीज़ें हैं ये हमको पता है। मान लो मेरे माइंड में ये सेट है क्या क्या है। उसने कहा सेब तो हमने कभी देखा नहीं। तब हमने वहाँ पर बताना शुरू किया कि वहाँ दुकान पे जाना तो जो गुच्छे में फल होगा उसको मत लेना। देखो एक चीज़ का हमने कर दिया, जो गुच्छे वाला होगा वो मत लेना। फिर हमने उससे कहा जो छोटा छोटा फल होगा ढेर सारा गुच्छे में उसको भी मत लेना। फिर जो आप ऐसे पकड़ के तुम उसको टटोलना, बहुत नरम हो गए तो उसको वो क्या होगा, फिर संतरा होगा, मौसमी होगा, उसको तुम मत लेना। तो जितने फल हमने मन में समझा था दुकान पे ये सबको हमने कर दिया निषेध। इसको कहते हैं आतद व्यावृत्ति। जब सबका निषेध कर दिया तो जो बचेगा सो ले आना, अंत में जो बचेगा सो ले आना। वो बच्चा गया दुकान पे, ये वाला फल तो मना किया था, ये वाला तो मना किया था, ये वाला तो मना किया था। मान लो दुकान पे 10 फल थे तो 9 को हमने मना कर दिया था। अंत में एक जो बचा था वो बच्चे ने समझ लिया यही सेब होगा और उसको खरीद के ले आया। ठीक है ना। तो हमने किया क्या, 9 चीज़ों को वहाँ किया हमने। इसी प्रक्रिया को आप पढ़ते हो, नेति नेति कही वेद सुनाओ। अन्वय अलग चीज़ होगा। हाँ, अन्वय अलग चीज़ होगा। किसी चीज़ को बताने में फिर वो 2 प्रक्रिया अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से वो विषय ही अलग है। यहाँ हमको जो है किसी वस्तु के प्रतिपादन में ये 3 हम माध्यम अपनाते हैं, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण और अतद्व्य। ये आपको आगे तक काम आते रहेंगे, उपनिषद तक ये प्रक्रिया आपको पढ़ना अगर चित्त में बैठा रहेगा तो अतद व्यावृत्ति, इसी का नाम एक नेति नेति है। अतद व्यावृत्ति भेदैस्तु, अतद व्यावृत्ति के द्वारा किया क्या पढ़ा हमने, शरीर मैं नहीं हूँ, इंद्रिय मैं नहीं, देखो क्या मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं, कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, शोक मोह वाला मैं नहीं, सब निषेध कर दिया। तो जो बचा सो वही वेदांत बताना चाह रहा है। वेदांतई लक्ष्यते, वेदांत उसी को समझाना चाह रहा है। वो अव्यय तत्व आप हो, अखंड आनंद स्वरूप हो, ऐसे ब्रह्म को आप अनुभव करो, ऐसे ब्रह्म स्वरूप को आप जानो, वो ब्रह्म है। अगला श्लोक, अखंडानंद रूपस्य तस्यानंदलवाश्रितः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यनन्दिनोऽखिलाः। एक चम्मच चीनी में सुख है ना, एक चम्मच चीनी में सुख तो होगा। अच्छा, चींटी जितना चीनी पकड़ती है उसमें सुख होगा कि नहीं? चींटी भी तो चीनी पकड़ती है ना। और महाराज उनकी सूंघने की शक्ति ऐसी है, पता नहीं कहीं कैसे पता लग जाता है, ना जाने कहाँ से उनको कौन सूचना दे देता है। जरा सा आप चीनी फेंको, देखो हाँ तुरंत आ जाती। तो जो ये जनरल स्टोर पर जो चीनी की बोरी है, मतलब अगर मान लो हमको 1 चम्मच चीनी मिली तो मैं खुश,
तो जिसके पास एक बोरी चीनी है वो, हाँ, खुश तो होना ही चाहिए ना। अच्छा, जो चीनी की मिल में है भाई चीनी की मिल में है, उसका जो है जहाँ चीनी का गोडाउन है वहाँ पर जो है, अब उसी चीनी का जो आपका गोदाम है जहाँ चीनी भरी पड़ी है नीचे से ऊपर तक, है ना, उसी में से एक बोरा ले आया दुकान वाला। दुकान वाले के यहाँ से 1 किलो ले आए आप। एक ज़माना था इंदिरा गांधी का, जब सवेरे से दोपहर तक लोग लाइन में खड़े रहते थे तो आधा किलो चीनी मिलती थी, है ना, कंट्रोल से आधा किलो चीनी के लिए दोपहर तक खड़े रहते थे। कोई है ऐसा अनुभवी? हो, तुम लोग खड़े थे? अच्छा, ये भी आपको याद है? हाँ हाँ हाँ, अब देखो तो अब अच्छा, वो चीनी जो वहाँ गोदाम में भरी पड़ी है वहीं से आई दुकान पर, दुकान से आई आपके घर में, घर के डब्बे में, उसमें से 1 चम्मच आपने डाल दिया चाय में। अब चाय पी रहे हो तो बड़ी मीठी लग रही है। कहाँ का सुख है? ऐसे महाराज। अच्छा, नमक कहाँ का आया है? अब तो आप लोग बुद्धिमान हो गए हो ना। हाँ, पानी कहाँ से आया? एक गिलास जो पानी पी रहे हो कहाँ से आया? अब मत कह देना टोंटी से। आपने कह दिया कि हैंडपंप चला के ले आए तो अभी बहुत हल्की विचारधारा है फिर। हाँ, जितना जल है वो सब समुद्र से ही जल आया हुआ है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल भाप बना, वाष्पीकृत हुआ, वो आकाश में गया बादल बना, हवा से वो बादल इतस्ततः चारों तरफ फैला, वहाँ जाके वर्षा हुई, जहाँ वर्षा हुई वो पृथ्वी ने उस पानी को अपने भीतर सोख लिया, अंदर कैविटी गड्ढा बन गया और पानी है वहीं का। उस गड्ढे में आपने हैंडपंप लगाया और पानी निकाल लिया। पानी कहाँ का है? हाँ, जमीन के नीचे से आया। तब फिर सारा धान 27 शेर कर डाला। हम वही तो कह रहे हैं। अच्छा, ज़मीन से निकाला पानी आपने ट्यूबवेल लगा के। 4 साल बरसात ना होवे, अब ज़मीन से निकालो। हाँ, हर जगह समस्या है, वाटर लेवल डाउन। हाँ, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाओ, घर में बरसात का पानी नीचे डालो। क्यों? हाँ, क्योंकि एक बूंद भी अगर पानी है तो आया है वहीं से, और वो भी आया है सूर्य देवता की कृपा से। ये लोग नहीं समझ पाते, वो तो कहते हैं टोटी खोला पानी आ गया, हैंडपंप चलाया पानी है उस। तो ऐसे ही आपके भीतर इतना सा सुख है, वो भी उसी ब्रह्म का है। जो छोटे मोटे देवता हैं उनके भीतर इतना सुख है, वो भी उन्हीं का है। जो वो ब्रह्मा विष्णु हैं उनके भीतर जो सुख है वो भी उसी का है। उसी परमात्म स्वरूप का सुख जो अनंत है, उसी के सुख का एक लेस मात्र ये इंद्र आदि देवता पाते हैं, और ये मनुष्य उसका जरा सा तिनका मात्र पाता है, उसी में मदमस्त रहता है। वाह क्या बात है! अखंडानंद रूपस्य। जो परमात्मा अखंडानंद स्वरूप हैं। अखंडानंद माने हाँ, जिनके आनंद में कभी कोई खंड खंड नहीं होता, नित्य निरअवयव अविच्छिन्न आनंद। ऐसे परमात्मा तस्य आनंद, उन परमात्मा की, तस्य माने उन परमात्मा के आनंद का लव आश्रिता, एक बूंद लेकर के, कौन? ब्रह्मादि, ब्रह्मा से लेके तारतम्यन, ब्रह्मा उसी परमात्मा के आनंद से आनंदित हैं। फिर तारतम्यन और जितने देवता आदि हैं, इंद्र आदि, वो भी उसी परमात्मा के आनंद से। फिर उसके बाद जितने आप दैत्य आदि हैं, फिर उसमें जो चारों प्रकार के प्राणी हैं, जरायु
स्वेदज, अंडज, वो सब उसी के इतने 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 से आप आनंदित होते हो। असल में आनंद तो वहीं से आ रहा है, समझता जीव नहीं। आदमी को लगता है रसगुल्ला खाए तो बड़ा आनंद आए। क्या महाराज, पानी बतासा मिल जाए तो दुनिया एक तरफ। हाँ, क्या कर। एक बार हम किसी की शादी में गए, रात के 12 बजे, महाराज 12 बज गया बारात लगते लगते। हाँ, तो बाहर ही खड़े हो गए थे, पहले पहुंच गए तो बाहर खड़े हो गए थे। अब बाहर खड़े, गाड़ी का उस समय काला शीशा था, काला शीशा बंद माना नहीं था, गाड़ी पे काला शीशा लगाया। तो हम अंदर से सब देख रहे थे, बाहर वाले हमको नहीं देख रहे थे। हाँ, हमारे साथ सरोज टोड़ी वाला गाड़ी वो थे, और हाँ बेजी वगैरह। महाराज जो जो दृश्य हमने भक्तों के देखे वहाँ पे आज तक वो भूलता नहीं। हाँ, बीके सिंह भी थे वहाँ पर, यह भी थे, सतीश वहाँ करता धरता थे, मुखिया थे वहाँ के कार्य करने में। तो वहाँ अच्छे अच्छे सब धुरंधर लोग थे। कोई आलू की टिक्की पे जुटा पड़ा था, कोई कहीं और जुटा पड़ा था। एक जो भगत था वो वहाँ पंडा, क्योंकि हम तो बाहर खड़े थे, जहाँ वो खड़े रहते हैं भाला वाला लिए, उसके बाहर वहीं उधर किनारे खड़े थे महाराज। तो वहाँ से उधर बाहर निकल कर के सुट्टा लगा रहा था सफारी सूट पहने हुए। हाँ, हमने अंदर से देख लिया, हमने कहा मिलो कल फिर बताएं तुमको। तो मतलब आपको इनवाइट करने लायक नहीं है। अब पूज्य महाराज श्री स्वामी अखंडानंद जी ने कहा भैया हमको शादी में मत बुलाओ। भक्तों ने कहा नहीं महाराज आप आएंगे तो आशीर्वाद देंगे। बोले एक खतरा तो है, ये तो समझो शादी में मैं आया और सब माहौल बिल्कुल रजोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, बढ़िया कपड़े बढ़िया गहने सब हाय, और वहाँ देख के अगर मेरा मन खराब हो गया तो मेरे लिए गड़बड़। हाँ, कि ज़िंदगी बेकार हो गई, ऐसे होता तो बड़ा अच्छा, मेरा मन खराब हो गया तो गड़बड़, तो मुझको मत बोलो। बोले नहीं महाराज आप तो सिद्ध महापुरुष, आपका थोड़े। बोले फिर दूसरी बात ये है कि मैं वहाँ आऊँगा तो जितने तुम हमारे भगत लोग हो हमारे पीछे लग जाओगे, जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो, यही ना। वो बेचारा यहाँ तक कि कैमरा वाला भी देखेगा, घर के लोग इधर लग गए तो कैमरा वाले भी सब हमारे पीछे लग जाएंगे, तो दूल्हा सड़क वहाँ मंच पर अकेला रह जाएगा। तो वो बेचारा एक दिन का सम्राट। हाँ, और सोचेगा बताओ जब इतना महात्मा बनने में इतना जो है सब उनके पीछे हैं, तो ये बिना मतलब के काहे के लिए पड़े कहीं वो न छोड़ के निकल चढ़ पड़े समर्थ गुरु रामदास के जैसे, सावधान हो जाओ तो हाँ दोनों तरफ खतरा, इसलिए मत बुलाओ। अब बात ये है ना कि तुम अपने दोनों बच्चों में बुला लिए, काम निकाल लिए, दुनिया किनारे ये है महाराज। हाँ, बस स्वामी जी और किसी के यहाँ मत खाना, बस मेरे यहाँ पानी बतासा खा लो। हाँ, मतलब और नहीं किसी का। तो जितना सुख मिल रहा है वो सब कहाँ का है। अच्छा मान लो सत्संग में बैठ करके अच्छा लगा कि नहीं, और न अच्छा लगता तो क्यों बैठते कोई आपको बांध के थोड़ी बिठाए रखा है। ये जो अच्छा लगा कहाँ का सुख है। हाँ? उसी सुख का एक बूंद है। कल्पना करो जब ये शुरुआत वाला ग्रंथ पढ़ने पर इतना अच्छा लगता है, तो जब उपनिषद और ब्रह्मसूत्र सुनोगे तो कितना अच्छा लगेगा, और जब उस आत्मस्वरूप का अनुभव करोगे तब कितना आनंद। तो उसी अपने स्वरूप के आनंद से ये सारा देवता दैत्य मनुष्य सब तृप्त होते हैं, है उसी का। इसका नाम है ब्रह्मानंद मीमांसा। ये बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद दोनों जगह पर इसका निरूपण है। हाँ, उसका नाम है ब्रह्मानंद मीमांसा। बृहदारण्यक में भी आएगा और तैत्तिरीय में, शायद छांदोग में भी थोड़ा सा है, और देख लेना, पढ़ो।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।